नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत जगदलपुर में बस्तर के आईजी का बड़ा बयान है। अब बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी का बयान। खात्मे की कगार पर पहुंचे नक्सली संगठन। नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई जारी है। अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया है और बड़े नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। नक्सलियों के बड़े लीडर्स बीमारी से मरे। बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर किया। दशकों की नक्सल हिंसा समस्या खत्म होगी। का जो क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है और उनका रिक्रूटमेंट बेस वो भी कम होते जा रहा है और इस कारण आने वाले समय में जो नक्सल संगठन के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उनकी नेतृत्व में भी अधिकतम जो टॉप लीडर्स है, यदि मुठभेड़ में मारा गया या उनका आत्मसमर्पण किया गया और कई मौलिक टॉप लीडर्स है, जैसा हाल फिलहाल में रमन्ना से लेकर रामकृष्ण, हरिभूषण और कड़कम सुदर्शन, ये बीमारी के कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत उनका विगत 3-4 वर्षों में मृत्यु भी हुआ। इस प्रकार परिस्थिति में माओवादी संगठन काफ़ी अभी एक डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में चल रहा है और जिस तरीके से सुरक्षा बल और लोकल प्रशासन का जो कार्रवाई है, जो शासन के दिशा निर्देश में, उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान मिलेगा और नक्सल संगठन का खात्मा भी होगा। क्षेत्र की जनता भी यही चाहता है जो रोकने के लिए अपना जैसा गंभीर मृत्यु में भी देखते देखते मतलब दोनों तरफ अपन है, जो पहले भी हमेशा करते रहते थे, लेकिन उनको तो आखिरी दम तक लड़ने ही उनका, इसलिए जो तरीका हो सकता मतलब एम्बुश हो सकता है, आईडी ब्लास्ट कर सकता है, तो गाड़ी घोड़ा को जलाकर फिर पुलिस को हरास। तो देखिए कि खात्मे के कगार पर नक्सली संगठन पहुंच गए। आईजी का ये कहना है नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है और जगह जगह पर जाल बिछाया गया। अंदरूनी इलाकों में सड़क जो है वो पूरी व्यवस्थित की गई है। जगदलपुर में बस्तर के आईजी का ये बड़ा बयान है और बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज का बयान कि खात्मे की कगार पर पहुंचे हैं नक्सली संगठन। अब नक्सलियों के खिलाफ जो अंतिम लड़ाई है वो जारी है। अंदरूनी इलाकों में जाल बिछा दिए गए हैं सड़कों में और बड़े नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। और जानकारी ये भी है कि कई नक्सली बीमारी से पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब जिस तरीके से लगातार नक्सली संगठन हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो विकास की डोर है वो भी बाधा आ रही है नक्सलियों के जीवन यापन के लिए। और एक बड़ी संख्या है नक्सलियों की जो सरेंडर कर चुके हैं और अब लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रही है। तो खात्मे की कगार पर नक्सली संगठन, लगातार नक्सलियों के सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं। जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया है और अब जो नक्सली संगठन है वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, मुख्य धारा से जुड़ने का उन्होंने फैसला किया और इनके इस बड़े फैसले के बाद देखा यह गया कि सरकार ने उन्हें काफी मदद की और बेहतर जीवन यापन के लिए उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। और यही एक बड़ा कारण है कि जो नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला ले रहे हैं। खबर जगदलपुर से है। बस्तर आईजी का ये बड़ा बयान आया। आईजी सुंदरराज पी का ये बयान है कि खात्मे की कगार पर नक्सली संगठन पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है और जल्द ही एक वक्त ऐसा होगा जब देखा यह जाएगा कि नक्सलियों का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है। और चलिए सीधे रुक करेंगे जगदलपुर से। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, खात्मे की कगार पर नक्सली संगठन, एक बड़ा बयान आईजी का। जी बिल्कुल, बस्तर आईजी ने एक बड़ा बयान दिया है और ये है कि माओवादियों से जो अब जो लड़ाई हो रही है वो अंतिम निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि 4 दशकों से जो माओवादियों का पैठ छत्तीसगढ़ और बस्तर में बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बस्तर आईजी ने दावा किया है कि जो नक्सल संगठन के जो चलाने वाले जो बड़े शीर्ष नेता है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं या फिर बीमारी से उनकी मौत हो गई है।
जो बस्तर संभाग के दंडकारण्य क्षेत्र में जो बचे माओवादी हैं वो केवल कुछ ही बचे, जिनको टारगेट बस्तर पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही कहा है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो सड़क का जाल बिछा है, जो विकास गति बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं माओवादियों को जनाधार कम हुआ है, जिससे वो सिमटते जा रहे हैं। और ये जो लड़ाई है अब निर्णायक लड़ाई है और अंतिम लड़ाई है, जो माओवादियों के जो पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और वहां पर सारी विकास के काम हो रहे हैं, नक्सलियों के लिए बड़ी दिक्कत की है, बड़ी परेशानी है। नक्सलियों के खात्मे की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे बालोद की। बालोद जिले में मनरेगा योजना में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला गुरूर जनपद के बोरित कला पंचायत का है, जहां रिकॉर्ड में तालाब दिखाकर 9.5 लाख रुपए का गबन किया गया। जिस जगह पर तालाब दिखाया गया, हकीकत में वो जमीन समतल है। इसके अलावा कचरा डिस्ट्रीब्यूशन शेड के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई, जबकि कचरा डिस्ट्रीब्यूशन के बिना शेड की गई। शहर से, जिला मुख्यालय से दूर दराज के इलाकों में सरकार विकास कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन उस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है और उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार है, उसका नमूना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं बालोद जिले के ग्राम पंचायत बोरित कला, जो कि गुरूर जनपद के अंदर आता है। यहाँ पर आप अपने आंखों से देखिए कि ये रोजगार गारंटी योजना के तहत काम हुआ है। सरकारी पैसे लगे हैं, करीब 4,75,000 की लागत से बना हुआ है। और तमाम यहाँ पर डिटेल है कि ये क्या काम, शेड बनाया गया है, कचरा वर्गीकरण शेड। अब ये शेड मेरे बाजू में देखिए, यहाँ शेड में शेड ही नहीं है। कचरा वर्गीकरण के लिए जो ये शेड बनाया गया है वह खुद एक कचरे के माफिक दिखाई दे रहा है। अधूरे काम का पेमेंट किया गया है, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। शेड आज तक नहीं लगाया गया है। काम जो है यहाँ जो 2020 में काम शुरू हुआ था, पूर्णता की तिथि नहीं लिखी हुई है। ना कोई काम होता दिख रहा है, ना कचरा दिख रहा है, ना काम करने वाला कोई व्यक्ति दिख रहा है, और ताला लगा हुआ है, ताले में जंग लग चुका है। एक रोजगार गारंटी योजना का एक बोर्ड और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। भ्रष्टाचार की हद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सरकार जनपद की तरफ से काम हुआ है। काम का नाम देखिए, ये परकोलेशन टैंक, एक तालाब है, और उसका नाप जो उसका टेक्निकल डिटेल है, लागत देखिए 9,49,889 रुपए। और ये काम पूर्णता की तिथि बता रहे हैं, पूर्णता की तिथि 2022 में ये काम पूरा हो गया है, ऐसा बोर्ड में लिखा गया है। लेकिन आसपास में आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, कहीं पर भी 9.5 लाख का काम आप देख सकते हैं कि कहीं नहीं दिख रहा है। खुली जगह है, ना यहाँ तालाब जैसा कोई नज़र आ रहा है, खाली ज़मीन है, कुछ भी नहीं है। एक जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये एक बनाने की कोशिश की गई, पत्थर और मूरम को डाल दिया गया आपस में मिलाकर। बस यही काम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वरना आसपास कहीं ना कोई तालाब है, ना सड़क है, ना टैंक है। बोर्ड पर जो नंबर दर्शाए गए हैं उसमें हमने फ़ोन लगाने की कोशिश की है, लेकिन जिनसे बात हुई वो किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। अब बालोद के गुरूर जनपद के अधिकारियों को, जिला पंचायत से जुड़े अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब देना होगा कि आखिर सरकार का पैसा किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 बालोद। और अब बात करेंगे बिलासपुर में फूड इंस्पेक्टर से ठगी का मामला सामने आया। शेयर मार्केट के नाम पर लाखों ठगे गए, मोटा मुनाफा का लालच देकर ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का मामला, खबर बिलासपुर से, जहां पर फूड इंस्पेक्टर से ठगी की गई। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, इंस्पेक्टर से ठगी का मामला सामने आया, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया?
देखिए, सरकंडा थाना क्षेत्र के अरविंद नगर में रहने वाले शेख अब्दुल कादिर है, फूड इंस्पेक्टर है। इन्होंने शेयर मार्केट पर, इनके पास फोन आया था कि शेयर मार्केट पे पैसा लगाने से कहीं ना कहीं डबल मुनाफा होगा, लिहाजा इन्होंने शेयर मार्केट की कुछ चीजें इन्होंने खरीदी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की उस अकाउंट से, तो पैसा निकल नहीं रहा था, जिसके बाद इन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ ठगी हुई है। 8 लाख रुपए की ठगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऑनलाइन ठगी का मामला बिलासपुर में आ रहा है। अब तक तो ये सोच रहे थे कि अनपढ़ या अशिक्षित लोग इसके झांसे में आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि फूड इंस्पेक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनके झांसे में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। अगर हम साल भर की बात करें तो इसमें 98 लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए, जिनसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी हुई है अब तक। तो ये एक बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया है। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वो जो लेन देन मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, ऑनलाइन जो लेन देन कर रहे हैं, उससे बचना जरूरी है, तभी इन चीजों से बचा जा सकता है। जी, शुक्रिया आपको मैं इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके कारण भी ये बड़ी परेशानी है और करोड़ों की ठगी कुछ वक्त में ही देखी गई है। जांजगीर चांपा में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। बिजली विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों से 21,40,000 की ठगी की गई। साइबर सेल और पामगढ़ पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। ग्रेड 3 प्यून की नौकरी का दिया था झांसा और इसी झांसे में युवक आ गया, पीड़ित आ गया और लाखों की ठगी का शिकार हो गया। तो नौकरी लगाने के नाम पर 21 लाख रुपए ठगे गए। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से। बिजली विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों से 21,40,000 की ठगी की गई। साइबर सेल और पामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों ही जो ठग हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हुई थी जिसमें नौकरी लगाने के नाम पे 21 लाख रुपए की ठगी अलग अलग व्यक्तियों से की गई थी। उस शिकायत पर जांच की गई और उसमें अपराध कायम किया गया और 2 आरोपियों को रायपुर से तलब किया गया, जो इस घटना को अंजाम दिए थे। अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। उनके अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। उन दोनों को विधिवत 41(1) का नोटिस देकर प्रस्तुत होने के लिए बताया गया और साथ ही उनके जो चल अचल संपत्ति है उनका पूरा विवरण लिया जा रहा है और यह कार्रवाई साइबर सेल और थाना प्रभारी पामगढ़ द्वारा की गई है। और अब बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग में 40 लाख रुपए की ठगी का मामला। CGPSC पास कराने के नाम पर ठगी हुई। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ ठगी की। पीड़ित ने दोस्त के खिलाफ दर्ज कराई FIR। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। CGPSC पास कराने के नाम पर ये ठगी हुई है। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ ठगी की। पीड़ित ने दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने है। तो पीड़ित ने दोस्त के खिलाफ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। CGPSC पास कराने के नाम पर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब बात करेंगे पिंडरा की। पिंडरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में धान समेत 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग ने जब्त किया 7,800 बोरी धान। साई एग्रो कस्टम मिलिंग ने रखे थे धान। लरकेनी में अवैध रूप से रखे थे धान। मरवाही थाना क्षेत्र के लरकेनी में ये कार्रवाई हुई है। तो खबर पिंडरा से है। 2 ट्रकों से 7,800 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। पिंडरा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में धान समेत 2 ट्रक भी जब्त कर लिए। बात करेंगे सूरजपुर की। सूरजपुर में अवैध धान पर कार्रवाई की गई। 5 राइस मिल व्यवसायी के यहां छापा पड़ा। मौके से 1272 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। करीब 28 लाख का अवैध धान जब्त हुआ। खाद्य विभाग मंडी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये धान जब्त की गई है। बड़ी खबर है, सूरजपुर से 1272 क्विंटल धान बरामद किया गया है।
और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पेंड्रा और सूरजपुर जिले में हजारों क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। पेंड्रा में खाद्य विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त किया। खाद्य विभाग ने मरवाही थाना क्षेत्र के लड़केनी में छापा मारा, जहां से 2 ट्रकों में भरकर रखे गए 7800 बोरी धान जब्त किए गए। जगह की कमी का हवाला देकर साई एग्रो कस्टम मिलिंग ने ये धान रखे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर खाद्य विभाग ने राइस मिलर्स और व्यवसायी के 5 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 1272 क्विंटल अवैध धान बरामद किया गया। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में हाथियों की दस्तक ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गरियाबंद में 32 हाथियों के दल की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। वन विभाग ने 20 गांवों में अलर्ट जारी किया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कारी पानी के पास हाथियों का ये दल डेरा जमाए हुए है। नेशनल हाईवे पार कर हाथियों का ये दल रिहायशी इलाकों के आसपास घूम रहा है, तो वहीं अंबिकापुर के उदयपुर वन क्षेत्र के पास 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। यहां हाथियों का दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जजगी देदमा मार्ग पर हाथियों का दल सड़क पार करता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। तो वहीं रायपुर में सीएम के आज कई कार्यक्रम। श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम, पतंग उत्सव में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। मुंगेली में लोधी समाज के समारोह में भी जाएंगे। बलरामपुर में सीएम साय के कई कार्यक्रम। तातापानी संक्रांति पर्व का करेंगे शुभारंभ। तो वहीं बलरामपुर दौरे पर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तातापानी पहुंचेंगे और तातापानी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम। कन्या विवाह का आयोजन, 400 जोड़ों को सीएम देंगे आशीर्वाद। ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार होंगे शामिल। लक्ष्मी राजवाड़े भी होंगी शामिल। तो बलरामपुर दौरे पर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय, जहां तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और जो दौरा है 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सीएम साय करने वाले हैं। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के